हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग इस लेक्चर में ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक हमारा होगा सेल, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेल हमारा पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इसके पहले भी हम लोग पढ़ते आए हैं। मैं इसके पहले भी लेक्चर में कई बार इसका डिस्कशन हुआ है। जो हमारा जो सेल होता है, ये स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल, ये सेल इतना जरूरी क्या क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी होती है वो किससे मिल के बना होता है, सेल से मिल के बना होता है। या फिर हमारे जो ऑर्गन होते हैं ये किससे मिल के बना होता है, हमारा सेल से मिल के बना होता है। ठीक, इसके पहले ही मैंने बताया था कि पहले क्या बनता है, पहले सेल बनता है। ठीक, सेल सेल का डिवीजन होता है, तो बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो सेल से क्या मिलेगा, क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। ठीक, जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे, टिश्यू एक साथ डिवाइड मिलेंगे, तो टिश्यू के बनने के बाद क्या बनता है, आप ऑर्गन बनता है। ठीक, और कई सारे ऑर्गन के मिलने से क्या बनता है, आपका ऑर्गन सिस्टम। ठीक, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बनता है, आपका ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या है, सेल है। आए समझ में, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा क्या है, सेल है। ठीक, देखिए, जो हमारा सेल है ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, और ये कब हुआ था, इन 1665। इन 1665 में 1665 में क्या हुआ था, जो हमारा सेल सेल जो था पहली बार डिस्कवर किया गया था, वो भी किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक, सेल हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा क्या होता है, सेल होता है। आए समझ में। ठीक, एक मैं आपको और एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ सेल के बारे में। अब जैसे कि समझिए कि आपका घर है, आपका होम है। हमारे घर में जैसे जो ब्रिक्स होते हैं, ईंटें, ठीक, छोटे छोटे ईंटें जो रहते हैं, छोटे छोटे ईंटें से मिलके क्या बनता है, आपका आपका घर बनता है। ठीक, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो ईंट हो गए, अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं कि सेल हो गए हमारे, अब जो काफ़ी सारे सेल ऐसे मिलते रहते हैं, और काफ़ी सारे सेल मिलने से हमारी क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। तो ये हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे ईंटों से मिलके हमारा घर बनता है, ऐसे ही हमारे सेल से मिलके हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है। आए समझ में। और और जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं मीन्स स्टडी स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। ठीक, जब हम लोग सेल को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। आए समझ में। देखिए, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा, जो हमारा सेल होता है जो हमारा सेल होता है ये क्या करता है, जो हमारा जो सेल होता है ये क्या करता है, सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जो कि क्या होता है, नेसेसरी होता है फॉर आवर लाइफ। ठीक, हमारे बॉडी में जितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं उसको परफॉर्म करता है सेल। है समझ में, मतलब हमारे सेल बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कौन परफॉर्म करता है, सेल। ठीक, इसीलिए यहाँ पे हमारा सेल का स्टडी करना
काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक, जब हम सेल के बारे में पढ़ लेंगे, हम सेल के बारे में हमें अच्छे से मालूम हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग जब तक, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कौन करता है, सेल करता है। कौन सी एक्टिविटी, जिससे हमारी जो लाइफ होती है, लाइफ वो ईजी हो पाती है, हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, वो परफॉर्म कौन करता है, सेल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। जब हम सेल के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम इजीली हम समझ पाएंगे कि सारी डिजीज के बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, उस डिजीज को ट्रीट कैसे करना है वो हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए हमारा जो स्टडी ऑफ सेल जो होता है, स्टडी ऑफ सेल जो होता है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आए समझ में। और सेल की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। ठीक, इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। आए समझ में। और मैंने ये भी बताया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेसेसरी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे बॉडी में, उसको परफॉर्म कौन करता है, सेल करता है। इसीलिए सेल के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे बॉडी में जो डिजीज होते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। जब डिजीज़ को अच्छे से जान जाएंगे तो हम लोग उस डिजीज को ट्रीट कैसे करना है वो भी जान पाएंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, सेल, सेल से आपका क्या बनता था, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता था आपका, आर्गन। ठीक, अब ये समझिए कि किसी ऑर्गन में कोई डिजीज है, हमारे किसी ऑर्गन में, जैसे कि आपका कौन सा, हार्ट, हार्ट में आपका क्या है, कोई डिजीज है। तो जब तक जिस सेल से मिलके आपका ऑर्गन बना है हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग डिजीज के बारे में जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमें सेल के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आए समझ में। और जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। ये आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइटोलॉजी। आए समझ में। बाकी नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। कुछ सेल की कुछ थ्योरियां होती हैं, सेल का हमारा जो कुछ थ्योरी होता है हम उसके बारे में देखते हैं। सेल का थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। जो हमारा सेल का थ्योरी होता है वो कुछ प्रिंसिपल को, इसके कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के हमारे क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। अब सेल थ्योरी आपका क्या कहता है, सेल थ्योरी हमारा यही कहता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वन और मोर सेल, किससे मिलके बने होते हैं, हमारे सेल से बने होते हैं। सिंपल सी बात है, ये सही भी है। जो ऑर्गेनिज्म, मतलब एग्जांपल ले लें हम, ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। तो हमारा सेल थ्योरी क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। ये आपकी पहली प्रिंसिपल हो गई। ठीक, सेकेंड क्या है, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्या है, जो सेल होता है आपका क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तीसरा क्या है आपका, तीसरा थ्योरी क्या है, आपके जो नए सेल, जो आपके जो सेल होते हैं, तीसरी थ्योरी का कहना क्या है कि जो आपके सेल होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बने होते हैं। मतलब ये सेल है, ये डिवाइड होगा, मतलब एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो सेल से आपके चार सेल बनेंगे, चार सेल से आपके आठ सेल बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः आठ। ठीक, मतलब यहाँ पे इस जो सेल आपके होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये नया सेल है वो किससे बना है, आपके पहले सेल से बना है। ठीक,
प्री इजेक्टिंग, प्री मतलब पहले, इजेक्टिंग मतलब पहले से जो हो, मतलब आपके जो सेल होते हैं किससे बने होंगे, प्री इजेक्टिंग सेल से ही आपके जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बने होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका एक सेल है और ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये किससे बना है, आपका प्री इजेक्टिंग सेल से बना है। आए समझ में। प्रिंसिपल नंबर 4, देखिए यहाँ पे सेल थ्योरी का एक और कहना है कि जो आपका जो सेल होता है ये हेरिडेटरी हेरिडेटरी मटेरियल को कंटेन करता है। जो सेल आपका जो होता है वो क्या कैरी करता है, हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी मटेरियल मतलब क्या हुआ, हेरिडेटरी मटेरियल मतलब क्या हुआ, जो आपके जीन्स होते हैं, जो आपको कैरेक्टर होते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कभी कभी कि अगर जो फादर हो, ठीक, फादर का जो सन होता है, अगर हम लोग देखें तो उसकी कुछ सिमिलरिटी उसके सन के अंदर होती है। ठीक, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, हेरिडिटी की वजह से हो रहा है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि एक कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में, जैसे मान लीजिए कि कोई फादर है, जब उसका बेटा होगा तो उसके कुछ कैरेक्टर उसके सन के अंदर होंगे। जो ये कैरेक्टर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, तभी तो जो कैरेक्टर फादर के अंदर है, जैसे यहाँ पे कहने मतलब क्या हुआ कि कोई फादर है, उसका हाइट क्या है, बड़ा है, वो टॉल है, ठीक, तो उसका जो बेटा है वो भी क्या हो गया, आपका टॉल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ, बाप भी जो उसका फादर है वो भी टॉल है, लंबा है, और उसका बेटा भी क्या है, लंबा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, किस चीज का, कैरेक्टर का। ये टॉल एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर उसके सन में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो सेल थ्योरी का कहने का क्या मतलब है, जो आपके सेल होते हैं, सेल ही आपके हेरिडेटरी मटेरियल कैरी करते हैं। मतलब जिसकी वजह से जो आपका सेल जो जिसके वजह से जो फादर से टॉल था, सन भी टॉल हो गया। ठीक, तो ये जो आपके कैरेक्टर हैं वो कैरी कौन करता है, आपका सेल कैरी करता है। आए समझ में। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी के। ये आपके सेल थ्योरी थे। अब नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपके जो सेल, नेक्स्ट हम लेक्चर जो जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो उस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सेल को फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार। ठीक, इसके बाद सेल को स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, और सेल के जितने भी कंपोनेंट के बारे में, जितने भी कंपोनेंट हैं उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो आपका सेल जो टॉपिक होगा ये काफ़ी लेंदी होगा, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 10 मार्क्स में भी कभी कभी पूछा जाता है, ये 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सेल को हम लोग रिवाइज कर लेंगे, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, सेल के कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो जुड़ी रहिए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी लेक्चर्स मेरे द्वारा पोस्ट किया जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।